हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दो प्रकार के लेटर होते हैं ना, एक फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल, है ना। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनमें डिफरेंट क्या है। डिफरेंट के साथ साथ ये जानेंगे कि इनको सबसे आसान भाषा में कैसे लिखे जा सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपने बहुत सारे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में देखे होंगे इस प्रकार लिखते हैं, न्यूज़पेपर बुक में किताब में बहुत सारी चीज़ में देखा होगा कि किस प्रकार लिखते हैं। बट अगर उनसे भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप एकदम अच्छे जगह पे आए हो। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे आसान तरीका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखे किसको जाते हैं। मुझे पता तो होना चाहिए ना भाई कि फॉर्मल लेटर इनको लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर इसको लिखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसको, कि फॉर्मल लेटर किन को लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर ना किन को लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि फॉर्मल लेटर की पहले बात करें हम, फॉर्मल लेटर मान लें हम पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर जो है ना इन किन को लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए ना, जो कि हमारे जान पहचान से बाहर हो उनको फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। सिंपल समझिए, जिनको हम ना जानते ना पहचानते, कोई अनाउंस पर्सन को हमको अगर लिखना हो ना तो उनको क्या लिखेंगे दोस्तों, फॉर्मल लेटर में लिखेंगे। मान लीजिए पुलिस, कोई हम जानते नहीं इनको नहीं जानते पुलिस, तो ये किन में आ जाएगा, फॉर्मल लेटर में। मान लीजिए डॉक्टर को लिखना है किसी कारणवश, डॉक्टर को, वो भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर। मान लीजिए आपको कोई किसी साइट का इंजीनियर है, इसको इंजीनियर को लिखना है, वो भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर। मान लीजिए आपको कोई एडवोकेट को लिखना है, एडवोकेट को लिखना है, वो भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर। मान लीजिए आपको किसी ना प्रिंसिपल को लिखना है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, दैट इज अ फॉर्मल लेटर। उसके बाद अगर बात किया जाए, मान लो आपको ना एक कोई न्यूज़पेपर है, उन न्यूज़पेपर में ना कुछ गड़बड़ी आपको दिखाई दिया, न्यूज़पेपर वाले को लिखना है, उनको भी क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर में लिखेंगे। और अगर बात किया जाए तो मान लो कि आपको बैंक में लिखना है, ब्रांच में लिखना है आपको लेटर, क्या लिखना है, किस में लिखना है, ब्रांच में लिखना है, ये भी फॉर्मेट है। तो इस प्रकार की चीज़ें ना जिनसे हमारी जान पहचान नहीं होती है, बट हम उनको लेटर के थ्रू बताना चाहते हैं कि इनमें हमारी समस्या है या हमको ये चीज़ करवाना वो चीज़ करवाना, तो वो सब सारे चीज़ ना फॉर्मल लेटर में जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। दोबारा समझिए क्या होता है फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, दिख रहा है आपको। अच्छा, फॉर्मल लेटर लिखते किसको है, सिंपल समझिए, जो हमारे जान पहचान से एकदम बाहर हो, जिनको हम जानते नहीं है ना वो हमें जानता है, बट उनको हम अपनी समस्या दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि ये समस्या है। तो पहला जो है ना फॉर्मल लेटर में क्या आता है, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रिंसिपल, न्यूज़पेपर और ब्रांच, बैंक ब्रांच। अब दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा कि फॉर्मल लेटर लिखे किसको जाते हैं, मीन्स किसको लिखते हैं। सेकेंडली बात किया जाए इनफॉर्मल लेटर को, कि अब किसकी बात की, इनफॉर्मल लेटर को बात किया जाए, ये किसको लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर सिंपल सी बात है कि जिनसे हमारी जान पहचान होती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आपको ना घर में लिखना है चाची को, आंटी को, ब्रदर को, भाई को, उसके बाद हो गया सिस्टर को लिखना है आपको भैया, उसके बाद कहना चाहिए तो नाना नानी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जो भी कुछ किसी को लिखते हैं ना, ग्रैंड फादर को लिखना। मान लीजिए दादाजी को कुछ बताना चाहते हैं हमको, उसके बाद बताना है ग्रैंड मदर हो गया, आंटी हो गया, अंकल हो गया। मान लीजिए ये जितने हैं ना जान पहचान, ये कहना चाहे तो जो अपने रिलेशन में लिखते हैं ना दोस्तों, रिलेशन वाले को ये बताना है कि हमारी कल ये बर्थडे है, कल ये है, दिस है, डेट है, कुछ भी हो, अगर उनको हम बताना चाहें ना, तो अगर वो उनको हम लेटर के थ्रू बताना चाहते ना, तो किस लेटर में जाएगा, इनफॉर्मल लेटर में जाएगा। किस लेटर में जाएगा, इनफॉर्मल लेटर में जाएगा। बाई चांस मानिए कि आपको ना आपके घर पे किसी की जन्मदिन है और अपने ना अब्बू को बताना चाहती हूँ, अब क्या लिखिएगा, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, तो किस में लिखिएगा, इनफॉर्मल में। आइए दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इनमें किसको लिखते हैं। और भी इनमें बहुत सारी चीज़ें, अंकल, दादा, दादी, परदादा, दादी, कुछ भी लिखते हैं दोस्तों ना, जो अपनी रिलेशनशिप में हो, खून के अलावा भी हो, जो रिलेशनशिप में रहता हो, उनको क्या किसके थ्रू लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर के थ्रू लिखेंगे। तो आज अब दोस्तों आपको समझ आएगा कि फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं। अच्छा, इनको समझने के बाद ना आप देखेंगे कि इनको ना मीन्स लिखते कैसे आसान भाषा में, सबसे आसान तरीका आज तक आपने YouTube पे देख लिया, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा दोस्तों। सिंपल बात है, करना वही काम है, इसलिए लोच पोच कर नहीं करना पड़ेगा।
उसमें क्यों उलझे रहे। तो सबसे बेटर तरीका, सबसे आसान तरीका आज बताने वाले, तो इस वीडियो पे ना बने रहिए। आई होप दोस्तों पहले आपको अगर समझ ना आए हो ना, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर ना आप पहले इनको देखिए कि किन को लिखा जाता है। आई होप मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। मीन्स लिखते कैसे फॉर्मल लेटर, ये दिख रहा है आपको। फॉर्मल लेटर किस कैसे लिखते हैं, तो लिखने के बहुत सारे तरीके, आपको हर वीडियो में हर एक तरीका बताएगा। हम जो तरीका बता रहे हैं ना, हमें लगता है कि हमारी तरफ से बहुत आसान है और बहुत ईजी है ना। तो पहले फॉर्मल लेटर की बात किया जाए ना, तो पहले फॉर्मल लेटर में देखा जाए कि लिखते क्या है। पहले भाई सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए, तो आपको सबसे पहले ना कहाँ स्टार्ट करेंगे, सेंडर एड्रेस। यहाँ पे दिख रहा होगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में कहना चाहिए तो अभी सेंडर एड्रेस होता क्या है पता है आपको? चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ से मैं किसी को, मैं मान लीजिए कि मैं एक पुलिस थाना में लेटर लिख रहा हूँ, पुलिस को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना साइकिल चोरी होगी। समझिए एक मिनट के लिए, मेरे यहाँ ना साइकिल चोरी होगी। अगर मैं लिख रहा हूँ ना मतलब पुलिस को, तो अब मैं रहता कहाँ पे हूँ, तो पहले मेरा एड्रेस यहाँ पे डलाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली जो भी रहता है 1130 पिन है तो 1130, कुछ भी पिन हो आपकी वो डालेंगे। समझिए बात। मान लीजिए कि आप सेंडर एड्रेस रखें, जो लेटर लिख रहा है ना, वो लेटर उस लेटर को लिख कहाँ से रहा है, इसको पहले डालते हैं सेंडर एड्रेस में। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगला है डेट। आपको डेट, उसके बाद सेंडर एड्रेस आपने डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया कि मैं यहाँ से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको आपको क्या डालना पड़ता है ना, डेट। क्या डालना पड़ता है, डेट। अब डेट कैसे डालते हैं समझिए। मान लीजिए कि आज ना डेट क्या है, 18 तारीख है, 18 जनवरी है, तो हम क्या करते हैं ना, 18 जनवरी को क्या कहते हैं, पहला लो 18 जनवरी 2026, ये 18 जनवरी 2026 नहीं, ये पूरी तरह से ये क्या भैया गलत है, ऐसे नहीं लिखते। आपको लिखना क्या है 18, उसके बाद जनवरी के पे लिखो जनवरी 2026, पूरा लिखना है ऐसे 18 जनवरी 2026। तो ये जो डेट लिखने का तरीका है ना, ये बेस्ट तरीका है। ये अगर आप ऐसे लिखोगे ना, तो पूरी नंबर का आपको क्या कर देगा, पूरी तरह से गलत है, आपका नंबर भी कट सकता है। तो इसलिए बेटर तरीका क्या है, ये वाला तरीका देख लीजिए, 18 जनवरी 2026, ठीक है। आई तो अब दोस्तों आपको दो चीज़ समझ आएगा। पहला चीज़ ये रहा सेंडर एड्रेस में, जहाँ से आप जो लिख रहे हो ना, आपका एड्रेस क्या है ना। एड्रेस आप देखिए कोई क्या करता है ना, एड्रेस में क्या डाल देता है समझिए दोबारा, कि मान लीजिए अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ की, मान लीजिए कि मैं जगह का नाम लेता हूँ, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो, छतरपुर में, छतरपुर पहाड़ वाली गली, मंदिर के सामने, मंदिर के पीछे वाली गली। इतना बड़ा अगर आपका एड्रेस हो ना दोस्तों, तो इतना बड़ा एड्रेस डालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका मन लगता है कि आपका मेरा मकान नंबर इतना झाड़ी के पीछे या गेट के पीछे, या कहना चाहे तो मंदिर के पीछे, इतना बड़ा एड्रेस आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपल से लिख देना है मंदिर के सामने, बस छतरपुर दिल्ली, बस इतना लिखकर छोड़ देना है ना। डेट भी डालने का आपको तरीका पता चल गया। ये तरीका जो है ना 18 जनवरी के साथ स्पेलिंग के साथ, उसके साथ 2026। तो ये वाला डेट अगर आप डालिएगा तो पूरी तरह से क्या है, गलत है। आपको क्या डालना है, 18 जनवरी 2026 डालना है। अच्छा चलिए थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला है रिसीवर एड्रेस। क्या दिख रहा है आपको, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या होता है भाई, समझिए कि मैं तो लिख दिया अपना एड्रेस भैया, मैं तो अपना एड्रेस लिख दिया जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अभी जो लेटर ना किसको प्राप्त हो रहा है, ये लेटर मैं किसको भेज रहा हूँ, मीन्स जैसे मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूँ। अब ये दोस्त का एड्रेस क्या है भाई, ये जो लेटर जा रहा है, ये मीन्स ये जा कहाँ रहा है, तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। समझ रहे हो, आपको उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। अब ये कैसे डालते हैं भैया, मान लो कि हम इस लेटर को दिल्ली से लिख रहे हैं, इसको कहाँ भेज रहे हैं, वो मुंबई भेज रहे हैं, तो उसका प्लेट नंबर डाल दीजिए 139 डाल दीजिए, नियर बाई कुछ है तो नियर बाई कुछ डाल दीजिए, उसके बाद डाल दीजिए मुंबई भैया, इसके बाद डाल दीजिए मुंबई जो भी हो इनका नाम, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ आएगा कि रिसीवर एड्रेस क्या होता है। मीन्स जो लोग हैं ना, वो आप ये लेटर को लिख रहे हो, किस कहाँ के लिए लिख रहे हो, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, चेन्नई के लिए, बिहार के लिए, पटना के लिए, कहीं के लिए लिख रहे हो, तो उनका एड्रेस यहाँ। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में बाई कहीं आसपास के लोगों को लिख रहे हो, तो उसका एड्रेस यहाँ डालिए, उसका मकान नंबर क्या है ना। चलिए अगला क्या है, सॉल्यूशन और ग्रीटिंग। भैया सॉल्यूशन और ग्रीटिंग क्या होता है यार, बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे। सॉल्यूशन भैया और ग्रीटिंग क्या आ गया, ये क्या होता है ना, समझिए कि मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन और ग्रीटिंग, भैया ग्रीटिंग डाल दीजिए, थोड़ा सा डियर वियर लगा दीजिए भैया, ताकि सर को भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चे ने डियर लगाया। डियर सर है तो सर लिख दीजिए, अगर मैडम है तो मैडम लिख दीजिए। चलिए भैया
ताकि सर को भी अच्छा लगे, हाँ बच्चा रिस्पेक्ट करता है ना। तो डियर सर का सर और मैडम का मैडम। चलिए भैया चौथा भी क्लियर। आपको क्या है ना, अगला आता है 5वां पे सब्जेक्ट। 5 चीज़ करिए बस, उसके बाद आपका फॉर्मल लेटर खत्म। सब्जेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट आपको पता है मिस, आपका मेन मुद्दा क्या है उस चीज़ का, मेन मुद्दा क्या उस चीज़ का समझिए। मैं ना एक ऐसा लेटर लिख रहा हूँ, मेरे गली में ना पानी भर जाती है, मेरे गली में क्या होता है बरसात के दिन में पानी भर जाती है, और मुझे इसको पत्र लिखना है अपने। तो इसमें मेन मुद्दा क्या आपको दिखा कि गली में पानी जम रहा है ना, क्या हो जाता है एक से इकट्ठा हो जाता है, गैदरिंग मच जाती है यार गली में। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना क्या है, गैदरिंग की समस्या है। क्या किसकी समस्या, गैदरिंग की समस्या। तो हम प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे भाई सब्जेक्ट में, गैदरिंग हो रही है हमारी गली में, है ना, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये 5 चीज़ कर लिया, तो आपका ना इनमें अगर 5 चीज़ कर लिया, सभी का नंबर लगता है, इनका अलग नंबर होता है, इनका अलग नंबर होता है, इन सबका अलग अलग नंबर होता है। तो आपको लेटर में ना ये मत सोचिए कि अगर सारा चीज़ लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं, गलत चीज़ है। आपको हर एक चीज़ के नंबर मिलता है, इनका अलग नंबर, इनका अलग नंबर होता है, इनका अलग नंबर और इन चीज़ का अलग नंबर। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैंने इतना लिख लिया भैया, कितने नंबर मिलेंगे भैया, मैं नंबर नहीं बता सकता कितने मिलेंगे, बट ये है अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो ये है कि 1 नंबर 2 नंबर से कम तो कोई देने वाला नहीं है कोई भी टीचर। हेलो, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि 1 से 2 नंबर देने, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर से कम कोई देगा ही नहीं, चाहे कितना भी टीचर कंजूस हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो अगला क्या बढ़ता है, देखिए ये जो लाइन है दोस्तों मैंने बड़ा मुश्किल से लिखा, देख लीजिए, आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्या लिखा हुआ ना, देखिएगा, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डैश। अब एस्टिमेट डैश मैंने क्यों डाल दिया भैया, आप सबकी समस्या तो अलग अलग हो नहीं सकती है यार, एक तो हो नहीं सकती है, अलग अलग रहती है। तो इस सेंस में क्या करेंगे ना कि देखो, अगर किसी को पानी की समस्या है, किसी को गली से समस्या है, किसी को नाला से समस्या है, किसी को बिजली से समस्या है, किसी को साइकिल चोरी से समस्या है, तो आप इस प्रॉब्लम को ना यहाँ लिखिएगा, समझे। आपको जो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या कर देना, डाल देना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मीन्स, मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किसके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो भाई, इनको, मेरा साइकिल चोरी हो गया, गली में कचरा है, गली साफ नहीं रहती है, बिजली सही से नहीं मिल पाती है, तो उसके तरफ जो भी आपका प्रॉब्लम हो ना, उसके जिसके तरफ आप उसको आकर्षित करना चाहते हो उनको यहाँ पे लिख दीजिए। तो बताइए, ये लाइन को तो आपको घोल कर पी जाना, इस जो भी आपका लेटर है ना, इन सारे लेटर में क्या लेना, ये लाइन कॉपी करके डाल देना भैया, लो भैया हो गया। अगर थोड़ा बहुत आगे उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगला क्या बन जाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स किसका बॉडी भैया, अपना मत बॉडी लिख देना यार, कि नोज ईयर जो भी होता है वो मत लिख देना यार, मिस लेटर का थोड़ा सा बॉडी आप बता देना इनको कि हाँ ये समस्या होती है, इन समस्या के कारण जो बच्चे कभी कभार नाली में गिर जाते हैं, ना दिखने की वजह से वे बच्चे उनमें गिर जाते हैं, कई बच्चों को वापस स्कूल से मतलब उन गिरने की वजह से ना कई बच्चे क्या कर देते हैं, वापस घर चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए उनको ताकि वो समझ जाए बस। आपको आई होप दोस्तों आपको ये फॉर्मल लेटर ना अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो देख लीजिए एक बार दोबारा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये है थोड़ा सा, और लास्ट में थैंक यू लिख दीजिए भैया, चलो ख़त्म। तो आई होप दोस्तों आपको ये फॉर्मल लेटर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगला बढ़ते इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल लेटर की तरफ आपको पता, मैंने बता दिया पीछे कि इनफॉर्मल लेटर लिखते किसको है, इनफॉर्मल लेटर लिखते किसको है भैया, ऐसे रिश्तेदार, चाचा ताऊ भाजा भंजी गुंज कुछ भी हो यार, उनके इन्फॉर्मल लेटर के थ्रू भेजते हैं। इनमें भी इससे क्या है, पहला सेंड एड्रेस, भैया तुम भेज कहाँ से रहा है लेटर, पहले बताओ ना इनको कि हाँ दिल्ली से आ रहा है, कभी वो समझे कि हाँ मुंबई वाला बेटा ने भेजा है। तो आप दिल्ली में एक बेटा रह रहा है कि मुंबई